बीजेपी और आरएसएस बीते कुछ महीनों से बीजेपी का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनने के लिए माथापच्ची कर रहे हैं। लिस्ट तैयार है, बस किसी एक नाम पर सहमति बनाने और अनाउंसमेंट की देरी है। माना जा रहा है कि 10 से 20 मार्च के बीच अध्यक्ष के नाम का ऐलान हो जाएगा। नया अध्यक्ष चुनने के लिए दो तरह के डिस्कशन चल रहे हैं। एक तो किसी ऐसे लीडर को अध्यक्ष बनाने का है जो संगठन चलाने में माहिर हो, आरएसएस बैकग्राउंड का हो और चुनावी रणनीति में खुद को साबित कर चुका हो। ऐसा इसलिए क्योंकि आगे पंजाब, पश्चिम बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे महत्वपूर्ण राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। दूसरा ये कि नया अध्यक्ष साउथ इंडिया से हो। बीते 20 साल से कोई दक्षिण भारतीय नेता बीजेपी का अध्यक्ष नहीं बना है। दक्षिण अब भी बीजेपी के लिए अभेद है, जिसे अगले लोकसभा चुनाव में भेदने की तैयारी है। अगले 3 साल में तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक और तेलंगाना जैसे बड़े राज्यों में चुनाव होने हैं। साउथ इंडिया के लीडर को अध्यक्ष बनाने से यहाँ बीजेपी को मदद मिलेगी। कहा जा रहा है कि रेस में 3 नेताओं के नाम आगे चल रहे हैं, जिसमें केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, हरियाणा के पूर्व सीएम और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर और केंद्रीय एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान का नाम शामिल है। 3 नामों के अलावा बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महासचिव बीएल संतोष, कोयला मंत्री जी किशन रेड्डी भी अध्यक्ष पद के दावेदार हैं। राष्ट्रीय महामंत्री सुनील बंसल और सेंट्रल मिनिस्टर भूपेंद्र सिंह यादव भी रेस में हैं। डी पुरदेश्वरी लिस्ट में इकलौती महिला हैं। शिवराज सिंह चौहान 6 बार लोकसभा चुनाव जीत चुके हैं। 4 बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। मुख्यमंत्री रहते हुए लाडली बहना योजना शुरू की, जो विधानसभा चुनाव में गेम चेंजर साबित हुई। यह योजना दूसरे राज्यों के लिए रोल मॉडल बन गई। विपक्षी पार्टियां भी इसे कॉपी कर रही हैं। शिवराज 13 साल की उम्र में आरएसएस से जुड़ गए थे। इमरजेंसी के दौरान जेल भी गए। ओबीसी कैटेगरी से हैं। 2005 में मध्य प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष रहे। मौजूदा एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ओडिशा से आते हैं। सरकार और संगठन दोनों में पसंद किए जाते हैं। एबीवीपी से पॉलिटिकल करियर शुरू करने वाले प्रधान 2010 में बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव बने। 2 बार लोकसभा और 2 बार राज्यसभा सांसद रहे। मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में इस्पात, पेट्रोलियम और कौशल विकास मंत्री रह चुके हैं। अभी संबलपुर सीट से सांसद हैं। 2022 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने 8 मंत्रियों की टीम बनाई थी। इसे धर्मेंद्र प्रधान ने ही लीड किया था। चुनाव में बीजेपी ने 255 सीटें जीती थी। प्रधान की इमेज संगठन और पार्टी के बीच साइलेंट वॉरियर की है। ताजा उदाहरण हरियाणा का विधानसभा चुनाव है। यहाँ धर्मेंद्र प्रधान ने राज्य प्रभारी विप्लव देब के साथ मिलकर विपक्ष के नैरेटिव को पहचाना और उसके सामने एंटी नैरेटिव गढ़ने में अहम भूमिका निभाई। जहाँ बीजेपी के हारने की बातें हो रही थी, वहाँ पार्टी ने बहुमत से सरकार बनाई। इस जीत पर पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह के साथ आरएसएस ने भी धर्मेंद्र प्रधान की पीठ थपथपाई। इससे पहले धर्मेंद्र प्रधान ने 2017 में उत्तराखंड में मोर्चा संभाला था। उड़ीसा में उन्होंने लगातार 5 साल काम किया और पहली बार बीजेपी की सरकार बनवाई। बीएल संतोष कर्नाटक से आते हैं। बीजेपी ने साउथ में सबसे पहले यहीं सरकार बनाई थी। बीएस येदियुरप्पा ने पार्टी के लिए दक्षिण का द्वार खोला था। सरकार बनी तो पार्टी को दक्षिण में जमीन तैयार करने की उम्मीद जगी थी। अब उम्मीद टूटती नजर आ रही है। कर्नाटक बीजेपी के हाथ से निकल चुका है। पार्टी ने तेलंगाना में जोर लगाया, लेकिन वहां कांग्रेस जीत गई। तमिलनाडु में तो बीजेपी के लिए जगह बनाना मुश्किल हो गया है, इसलिए कर्नाटक में फिर से पांव जमाने होंगे। बीएल संतोष बड़े कद के नेता होने के साथ साथ संगठन पर भी पकड़ रखते हैं। आरएसएस से जुड़ा होना उनकी दावेदारी को और मजबूत बनाता है। वे 1993 में आरएसएस के प्रचारक बने थे। अभी बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव हैं।
जो अध्यक्ष के बाद दूसरा सबसे बड़ा पद होता है। आंध्र प्रदेश की दग्गुबती को दक्षिण की सुषमा स्वराज कहा जाता है। बीजेपी ज्वाइन करने से पहले दग्गुबती कांग्रेस में थी। यूपीए की सरकार में आंध्र प्रदेश से अलग तेलंगाना बना तो उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी। 2014 में लोकसभा चुनाव से ठीक पहले बीजेपी में आई। पुरंदेश्वरी एनडीए में शामिल तेलुगु देशम पार्टी के चीफ चंद्रबाबू नायडू की पत्नी की बहन और आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम एनटी रामाराव की बेटी हैं। पुरंदेश्वरी आंध्र प्रदेश की अलग अलग सीटों से 3 बार सांसद चुनी गई हैं। 2 बार कांग्रेस के टिकट पर जीती और अभी बीजेपी की सांसद हैं। वे मनमोहन सरकार में राज्य मंत्री रह चुकी हैं। जी किशन रेड्डी लगातार 3 बार से सांसद हैं। 2019 से केंद्र में मंत्री हैं। मौजूदा सरकार में कोयला मंत्री हैं। मंत्रालय संभालने के साथ तेलंगाना के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। पर्यटन और गृह राज्य मंत्री रह चुके हैं। 3 बार विधायक और आंध्र प्रदेश में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। रेड्डी प्रधानमंत्री मोदी के पुराने साथी हैं। साल की शुरुआत में संक्रांति और पोंगल मनाने पीएम मोदी रेड्डी के घर गए थे। 1980 में बीजेपी बनने के बाद से ही पार्टी से जुड़े हुए हैं। राजस्थान से आने वाले सुनील बंसल अभी ओडिशा, बंगाल और तेलंगाना के प्रभारी हैं। उन्होंने उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनवाने में अहम भूमिका निभाई। इस वजह से नेशनल लेवल पर जगह मिली। लोकसभा चुनाव के दौरान भी बंसल प्लानिंग और एग्जीक्यूशन का हिस्सा थे। सुनील बंसल ने एबीवीपी से पॉलिटिकल करियर की शुरुआत की थी। 1989 में राजस्थान यूनिवर्सिटी के जनरल सेक्रेटरी चुने गए। इसके बाद आरएसएस से जुड़ गए। 1990 में आरएसएस प्रचारक के तौर पर काम शुरू किया। इसके बाद बीजेपी ज्वाइन कर एक्टिव पॉलिटिक्स में आ गए। आरएसएस ने 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले बंसल को उत्तर प्रदेश में उतारा। उन्हें उत्तर प्रदेश का इंचार्ज बनाया गया। तब अमित शाह यूपी के इंचार्ज थे। सुनील बंसल ने अमित शाह के साथ मिलकर पन्ना प्रमुख की रणनीति को जमीन पर उतारा। बीजेपी ने इस चुनाव में 71 सीटें जीती। इसके बाद पार्टी ने बंसल को उत्तर प्रदेश संगठन मंत्री बना दिया। 8 साल तक वह संगठन मंत्री रहे। 2022 में लगातार दूसरी बार बीजेपी की सरकार बनवाई। योगी सरकार की वापसी के बाद सुनील बंसल को बीजेपी का राष्ट्रीय महामंत्री बनाया गया।